जब हम पेंशन्स के बारे में बात करते हैं तो हमारे पास तीन शब्द मिलते हैं। एक को हम बोलते हैं कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, दूसरे को बोलते हैं नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, और तीसरे को बोलते हैं पार्शियली कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम्स। याद आ गया? देखो, यदि तुमको याद हो पेंशन के बारे में, तो अक्सर हम लोगों ने जो पढ़ा हुआ है वो कैसे पढ़ा हुआ है कि हमारे यहाँ पेंशन्स मिलती हैं। और कैसे मिलती हैं कि पहले के ज़माने में जितने लोग थे उसमें रिटायरमेंट के बाद हर महीने उनके पास पेंशन आ जाती, और यदि जो सर्विस करने वाला था उसकी डेथ हो जाती है तो उसके पत्नी को मिलती थी, और यदि बच्चे मेजर नहीं हुए तो उनको भी मिलती थी। तो ये पेंशन जो था ये गवर्नमेंट जॉब्स के लिए बहुत सारी चीजों के लिए अट्रैक्शन हुआ करता था। तो जब हम इसके बारे में बात करते थे तो ये अक्सर सोचने में आता था कि भाई ये क्या होता है, कि किस तरह के पेंशन हमारे मिलते थे। तो उसमें जब हम बात करते थे कि एक होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, एक होता है नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी, और तीसरा है पार्शियल कॉन्ट्रीब्यूटरी। देखो, अब इसको जब तुम देखोगे तो इसको देखना एम्प्लॉय या पर्सनल के नजरिए से, गलती कहां पर होती है वो मैं समझा देता हूं। गलती होती है कि आप गवर्नमेंट के नजरिए से देखने लगते हैं। इसको देखिए किसके नजरिए से, आप एम्प्लॉय या पर्सनल के नजरिए से देखिए। जैसे जब हम कहते हैं नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी पेंशन स्कीम, तो पूरा पेंशन का फंड गवर्नमेंट जमा करती है, पूरा पेंशन का फंड गवर्नमेंट जमा करती है। दूसरा होता है कॉन्ट्रीब्यूटरी, इसमें पूरा पेंशन का फंड जो एम्प्लॉय होता है वो जमा करता है, सरकार हर महीने काटती चलती है, वो जमा होता रहता है। एक पार्शियल कन्वर्ट का कॉन्ट्रीब्यूटरी होता है, जिसमें क्या होता है कि कुछ पैसा गवर्नमेंट देती है, कुछ पैसा एम्प्लॉय देता है। अब देखो, किसी व्यक्ति ने पैसा जमा किया पेंशन स्कीम में, जमा होता रहता, हर महीने कटता था पहले। तो मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 30 साल नौकरी की, तो 30 साल की नौकरी के बाद या 35 साल की नौकरी के बाद उसको एक बड़ा अमाउंट, एक कॉर्पस सरकार के पास तैयार हो जाता था, और उस कॉर्पस के इंटरेस्ट से ही उसकी पेंशन चली जाती थी। समझ गए कि नहीं समझ गए? और उसमें गवर्नमेंट कई बार थोड़ा सा बढ़ा देती थी कि भाई चलो इस बार 1% बढ़ा दिया, आधा परसेंट बढ़ा दिया, 1.5% बढ़ा दिया। तो एक सिक्योरिटी होती थी। किसकी सिक्योरिटी होती थी? एम्प्लॉय की। पोस्ट रिटायरमेंट उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं थी। ये पेंशन स्कीम का बेसिक मुद्दा था, यही था ना। और जब ये मुद्दा था तो ये पेंशन लोगों को मिलती थी और लोग बड़े खुश होते थे कि हमको पेंशन मिलती है। आज भी कई अधिकारी हमारे पास आते हैं, बोलते साहब हमारी 20 साल की नौकरी हो गई है, अब हमको पेंशन मिलेगी तो हम नौकरी छोड़ सकते हैं। कॉन्फिडेंस होता है पोस्ट रिटायरमेंट कि हम जो हमारे पास पैसा है हर महीने हमारे पास आ रहा है, बच्चों को दे सकते हैं, नाती पोतों को दे सकते हैं, हम इंडिपेंडेंट रह रहे हैं। हमको कुछ भी खरीदना होगा, मान लीजिए कुछ भी खरीदना हो, छोटी मोटी चीजों की जरूरत पड़ती है तो वो अपने लिए खरीद सकते हैं। अपनी दवाइयां खरीद लेंगे, अपना चश्मा बनवा लेंगे, मैं बहुत छोटी छोटी बातें कह रहा हूं, अपने चप्पल जूते खरीद लेंगे, अपनी पैंट शर्ट बनवा लेंगे। उसके लिए वो किसी पे डिपेंडेंट नहीं है। तो जो एनपीएस थी वो यही थी। फिर जब ओपीएस हुआ तो उसमें ये कहा गया कि इट वुड बी होली कॉन्ट्रीब्यूटरी। कैसी होगी? होली कॉन्ट्रीब्यूटरी। जो एम्प्लॉय जमा करेगा वही आपका डिपॉजिट होगा, उसी से मिलेगा। और उसमें यह कह दिया गया कि जो ये पैसा आपका आएगा उस पैसे को मार्केट लिंक कर दिया जाएगा। क्या कर देंगे? मार्केट लिंक कर देंगे। और मार्केट लिंक करने से प्रॉफिट ज्यादा होता है ऐसा मानना है लोगों का, और लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट तो होता ही होता है ऐसा भी मानना है लोगों का। तो वो जो है उससे आपको पेंशन मिलेगी, मतलब आपका ही पैसा मार्केट में लगेगा और उससे जो मिलेगा वो आपको दिया जाएगा। लेकिन यदि आप देखें तो जो न्यू पेंशन स्कीम का विरोध करने वाले लोग हैं उनका ये कहना है कि साहब ये तो हमारा ही पैसा है, मार्केट में आप लगा देते हो, मार्केट डाउन होता है तो हमारे पास डाउन हो जाता है, तो हमारे पास स्टेबिलिटी ऑफ इनकम नहीं है। और कहीं मार्केट क्रैश कर गया, कहीं वर्ल्ड वाइड डिप्रेशन आ गया, कहीं रिसेशन हो गया तो हमारे को वो भी नहीं मिलेगा जो हमको मिल रहा था। ये उनका एप्रीहेंशन है। लेकिन जो नॉर्मली सरकार का कहना है कि जो ओल्ड पेंशन स्कीम रही है उसका नेशनल क्वाइफर्स पर बर्डन बहुत ज्यादा है। नेशनल क्वाइफर्स मतलब राष्ट्रीय कोष पर उसका बोझ बहुत जाता है और इसकी वजह से परेशानी होती है। क्यों? इसका कारण बता देते हैं। आपको पता है कि रिटायरमेंट के बाद पेंशन मिलती थी और यदि
मान लीजिए पति नौकरी करते थे, उनकी डेथ हो गई तो पत्नी को मिलती थी, और वो जब तक चलती थी वो मिलती थी, बच्चे बड़े हो जाते थे फिर नहीं मिलती थी। हुआ क्या कि हमारे यहाँ पर जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी वो बढ़ गई, और जब लाइफ एक्सपेक्टेंसी बढ़ गई तो जो सरकार को पहले 5-7 साल देना पड़ता था वो 15 से 20 साल हो गया। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ मेडिकल फैसिलिटीज अच्छी हो गई, तो लोगों की जो लॉन्गेविटी है, जो उम्र है, वो बढ़ गई। और जब वो बढ़ गई तो क्या होगा, उनके ऊपर बर्डन ज्यादा हो गया गवर्नमेंट के ऊपर। तो गवर्नमेंट ने कहा कि भाई हम एक काम करते हैं कि जो आपसे हम पैसा लेते हैं उसको मार्केट में लिंक करके जो प्रॉफिट होगा वो हम आपको देते रहेंगे। एक जो सरकारी नौकरी वाले का जो मनोविज्ञान है, वो मनोविज्ञान ये कि महीने की पहली तारीख को हमको पैसा मिलना चाहिए, फिक्स हमको पता है इतना मिलेगा। इस मनोविज्ञान के कारण ओल्ड पेंशन स्कीम की डिमांड हो रही है और न्यू पेंशन स्कीम का विरोध हो रहा है। क्योंकि पहले पार्शियल कॉन्ट्रीब्यूटरी होता था, कई जगहों पर तो पूरी तरह से नॉन कॉन्ट्रीब्यूटरी होता था, तो आदमी को पता है कि हमको इतना इतना मिलता जाएगा। और नॉर्मली यदि आप देखो तो पहले ये होता था कि जितनी आपकी लास्ट ड्रॉन सैलरी होती थी उसका 50% के आसपास लोगों को पेंशन मिलती थी। लेकिन यदि हम प्रॉस एंड कॉन्स को वे करें, उसकी अच्छाइयों और बुराइयों को हम देखें, तो जो लोग डिमांड कर रहे हैं वो स्टेबिलिटी ऑफ फिक्स्ड पेंशन की कर रहे हैं। लेकिन इससे उनको तो फायदा होगा, लेकिन जो गवर्नमेंट है उसके ऊपर बर्डन ज्यादा हो जाएगा, तो डेवलपमेंट पर रोक लगनी शुरू हो जाएगी। यही बात कह रहे हैं ना, क्योंकि स्टेट के ऊपर बोझ बढ़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट के ऊपर बोझ बढ़ेगा, और ये बोझ बढ़ेगा तो फिर हमारे लिए नुकसान होने की बात है। तो होना क्या चाहिए कि कुछ एक गवर्नमेंट को एश्योरेंस भी दे देना चाहिए कि मिनिमम तो इतना हम आपको देंगे ही देंगे, और उसके ऊपर जो होगा वो मार्केट आपको देगा। ये हो सकता है, ये मेरा पर्सनल सजेशन है।